सपोज हमें 2 स्कूप्स आइसक्रीम चाहिए। अगर हम सपोज प्लेट में लेते हैं तो मैं चॉकलेट पहले डालूं या पहले स्ट्रॉबेरी डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज मैं कोन में लेता हूं तो डिफरेंस होगा ना, कि अगर नीचे चॉकलेट हो ऊपर स्ट्रॉबेरी, या उल्टा ऊपर चॉकलेट हो नीचे स्ट्रॉबेरी। वैसे मैं ये प्रेफर करूंगा बाय द वे। तो यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि अगर प्लेट में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी डालो, जिस भी ऑर्डर में डाल दो, पहले चॉकलेट डालो या पहले स्ट्रॉबेरी डालो, मिक्स तो हो ही जानी है। लेकिन कोन में ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कौन सा डाल रहे हो और बाद में कौन सा, क्योंकि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है ना। अब यहां प्लेट में, कोन में ऑर्डर मैटर करता है और प्लेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हमें बस डिसाइड करना है कौन सी आइसक्रीम लेनी है और फिर बात खत्म। लेकिन कोन में हमें ऑर्डर भी मैटर करता है कि पहले कौन सा लेना है वो। तो जहां पे ऑर्डर मैटर करता है उसे कहते हैं परम्यूटेशन, और जहां पे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। यहां पे हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करते हैं क्लास 11 का। ये वाली वीडियो में हम सिर्फ परम्यूटेशन डिस्कस करेंगे। पहले तो बेसिक कि दोनों में डिफरेंस क्या है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, वो देख लिया हमने। थोड़ा सा डिटेल में हम बाकी वीडियोस में भी करेंगे, पर अभी सिर्फ बेसिक कंफर्म करना था कि ऑर्डर अलग अलग होता है। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जहां पे हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। नाम भूल जाओ, बस हमें देखना है कि परम्यूटेशन लगाते कैसे हैं। ये ऐसा टॉपिक है जहां पे कोई भी आंसर आपका एक पेज में आ जाता है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और देखना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा फैक्टोरियल देखेंगे क्या होता है, और परम्यूटेशन का फॉर्मूला देखेंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और एंड में 10 टीचू क्वेश्चंस करेंगे हम परम्यूटेशंस में, जहां पे हम दोनों मल्टीप्लिकेशन से और परम्यूटेशन के फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं हूं दवनीत, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले हमने 2 आइसक्रीम की बात करी थी, 2 स्कूप्स की। अब हम 3 मान लेते हैं। तो अब मेरे स्कूप्स हैं कुछ ऐसे, एक चॉकलेट है, एक स्ट्रॉबेरी है, और ये जो ग्रीन वाला है ये मिंट है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा टीचर का कलर और इसका कलर मैच करता है, इसीलिए। ठीक है, ओके। तो अगर सपोज मेरे पास ये 3 आइसक्रीम्स हैं तो मेरे कितने कोन्स बनेंगे, यानी मेरे कितने ऑप्शंस होंगे आइसक्रीम बनाने के, अब ये बताओ। हम यहाँ पे एक एक करके काउंट करते हैं पहले। ठीक है, मैं पहले मान लेता हूँ कि नीचे, सबसे नीचे चॉकलेट है, फिर ऊपर स्ट्रॉबेरी, ऊपर मिंट। अगले में मानता हूँ कि नीचे चॉकलेट है, फिर मिंट बीच में आ गया, स्ट्रॉबेरी ऊपर। ठीक है, तो जब चॉकलेट नीचे है तो 2 केस बनते हैं, ये और ये। ओके, अब मैं स्ट्रॉबेरी नीचे मानता हूँ, तो ऊपर मिंट नीचे चॉकलेट, और फिर उल्टा, ऊपर चॉकलेट नीचे मिंट। सिमिलरली अगर मिंट बॉटम में है तो केस ये बन जाता है, बीच में चॉकलेट ऊपर स्ट्रॉबेरी, और फिर यहाँ पे उल्टा, बीच में स्ट्रॉबेरी ऊपर चॉकलेट। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा मेरे टोटल केसेस यही होंगे। ठीक है, ये समझ आया कैसे हुआ। अब यहाँ पे हम एक ही करके सारे केस नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। लिखने का हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम कुछ ऐसे करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोन था, उसमें 3 स्कूप्स थे, 3 स्कूप्स है ना। 3 स्कूप्स में मैं ऐसे 3 बॉक्सेस बना देता हूँ, जहाँ पे ये मेरा बॉटम स्कूप है, ये मिडल स्कूप और ये टॉप स्कूप। ठीक है, अभी हम मान रहे हैं कि रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, यानी मैं एक ही स्कूप ले सकता हूँ, एक ही उसका चॉकलेट का। ठीक है, एक ही आइसक्रीम का, यानी अगर एक बार चॉकलेट यूज़ कर ली तो दूसरी बार चॉकलेट दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे पास 3 स्कूप्स थे, एक था चॉकलेट, एक था स्ट्रॉबेरी, एक था मिंट। ठीक है, तो अगर मैं बॉटम सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास बॉटम सिलेक्ट करने के 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से कुछ भी कर सकता हूँ।
ठीक है, सबसे पहले तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ ना, तो मैं बॉटम में डालूंगा, सपोज 3 ऑप्शन है मेरे पास। अब अगर सपोज बॉटम में मैंने चॉकलेट यूज़ कर लिया तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 2, स्ट्रॉबेरी और मिंट, है ना। तो मिडिल में मेरे 2 ऑप्शन होंगे, चाहे मैं कुछ भी डालूँ फर्स्ट वाले में, मिडिल में मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, है ना। और फिर एक ही बच जाएगी, सपोज चॉकलेट स्ट्रॉबेरी यूज़ कर ली, फिर तो ऊपर मिंट ही बची, है ना। तो यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, तो इसे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब मेरा 1 केस होता है, एक ही केस की बात हो रही होती है, तब मल्टीप्लिकेशन होता है। जब मेरा डिफरेंट केस की बात हो रही होती है तब मेरा प्लस आता है, ठीक है। मतलब जैसे कि ये जो मैं स्कूप डाल रहा हूँ एक एक करके आइसक्रीम के, जो बॉटम में स्कूप डाला, मिडल में डाला, टॉप में डाला, तभी तो एक आइसक्रीम बनेगी, है ना। तो एक आइसक्रीम बनाने के लिए मुझे पहले ये वाला स्कूप डालना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर वाला, फिर इसके ऊपर वाला, तभी आइसक्रीम बनेगी। तो यानी ये तीनों करने के बाद एक ही केस होगा मेरा, है ना, एक आइसक्रीम बनेगी तब। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है ये हम ध्यान से देखेंगे बाद में, ओके। पर बेसिक यही है कि अगर एक केस बनता है तो मल्टीप्लाई, डिफरेंट बनता है तो प्लस, ठीक है। तो मेरे कितने केस आ गए? 3 × 2 × 1 6। और हमने नोटिस करा होगा जो हमने पीछे निकाला था ये वाला, ये आइसक्रीम कोन्स, ये मेरी 6 ही आई थी, है ना। तो मेरे यहाँ पे 6 कोन्स आ गए यूजिंग दिस मेथड, ये मल्टीप्लिकेशन वाला। हम जैसे क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। पर क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं, पर क्योंकि दिया हुआ है, और वैसे मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है, पर क्योंकि दिया हुआ है इसलिए हम देखेंगे इसको। तो सेम आइसक्रीम कोन की बात कर देते हैं। पहले हमने किया था 3 × 2 × 1, जहाँ पे पहला कोन सिलेक्ट करने के 3 ऑप्शंस, दूसरे के 2 और सबसे ऊपर वाले का एक ही ऑप्शन, तो टोटल आ गया मल्टीप्लिकेशन से 6। दूसरा तरीका ये है कि इसे मैं लिखूं NPR, ठीक है, NPR। तो इसमें ये जो N होता है ये होता है टोटल नंबर, R होता है हाउ मेनी सिलेक्टेड, हाउ मेनी सिलेक्टेड। मेरे पास 3 ही आइसक्रीम्स थी, है ना, ये 3 कलर्स की, और मुझे तीनों को सिलेक्ट करना था, तो इसे लिखूंगा 3P3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स हैं 3, सिलेक्ट करना है 3 को, तो 3P3 लिखेंगे हम, ठीक है। ऐसी सपोज मेरे पास आइसक्रीम्स होती हैं 20 और मुझे 3 लेनी होती, तब मैं लिखता 20P3, ठीक है। ऐसी सपोज अगर 10 आइसक्रीम्स होती और मुझे 3 सिलेक्ट करनी होती तो 10P3। अच्छा सर ये तो लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें सपोज मैं लिखता हूँ NPR, तो सबसे पहली बात तो ये जो N है वो बड़ा होगा R से, N > R, पहला चीज़ तो ये। इसका फॉर्मूला होता है N एक्सक्लेमेशन मार्क डिवाइड बाय ब्रैकेट N - R एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है, सपोज मैं लिखूँ 5 एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसे बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। और इसका मतलब होगा मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ जितने भी छोटे नंबर हैं उससे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 0 पे नहीं जाते क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 पे रुक जाते हैं। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 4 फैक्टोरियल होगा 4 × 3 × 2 × 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 3 × 2 × 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 × 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा। और 0 फैक्टोरियल ये भी मेरा 1 होता है, ठीक है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है फैक्टोरियल की। अगर आप चाहते हो मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊं, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, तो नीचे मुझे कमेंट कर दो, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फैक्टोरियल का मतलब समझ आ गया, 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अब आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल देखूँ तो ये मेरा 3 फैक्टोरियल है,
तो मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3, आगे आगे लिखने की जगह 3 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ आया? ओके, ये बाद में आता है कैंसिल करने के लिए, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। 3p3 मैंने बताया फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर ब्रैकेट में फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 0 फैक्टोरियल नीचे। हमने देखा 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 1 तो डिनोमिनेटर में गायब हो जाएगा, ऊपर आएगा 6, तो 6 केस आ गए। तो आपने नोटिस करा जो आइसक्रीम कोन है उसके 6 केस आए हैं, और हमने 6 केस निकाले तीनों मेथड से। ये वाले इससे भी, जो एक्चुअल केसेस निकाल के भी, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले से भी, और परम्यूटेशन फॉर्मूले से भी। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला है NP_R, जहाँ पे n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, R है जितने हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे वो। इसमें केस जरूर आएगा कि n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू R होता है। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बड़े होंगे या इक्वल होंगे, जैसे कि 3p3 में इक्वल थे। ओके, और फॉर्मूला ये होता है। इसमें एक कंडीशन तो ये है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा। दूसरी कंडीशन है हमारी कि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वही कोन की बात मान लेते हैं, तो 1 स्कूप 2 स्कूप 3 स्कूप ये माना था हमने, और हमने कंसिडर करा था कि जो एक बार स्कूप ले लिया मैंने, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता, है ना। अब क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर सकता था, तभी आया था 3 इंटू 2 इंटू 1। पर अगर सपोज रिपीट कर लेता, यानी बारी बारी डाल देता, तो क्या ऑप्शन होते? 3 मेरे तो थे, तो 3 इंटू फिर दोबारा तीनों में से कुछ भी, फिर दोबारा तीनों में से कुछ भी, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसीलिए रिपीट के केस में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। ठीक है, जिसका ध्यान रखना। ओके ओके, एक एग्जाम्पल करते हैं जहाँ पे हम दोनों फॉर्मूलेज मेथड यूज़ करते हैं, जो आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला वाला था और परम्यूटेशन फॉर्मूला वाला। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक बस है, मेरे पास 5 पैसेंजर्स हैं, तो मैं 5 बनाता हूँ अपने लोग प्यारे से। 5 बन जा, टाइम लग रहा है थोड़ा सा मेरे साथ गाने गा लीजिए। 5 बन गए। अब मेरे पास 3 सीट्स हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन से, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, जिसका ध्यान रखना, वैसे कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। और एक है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कहता है कि मेरे पास ये 3 सीट्स हैं, तो अगर पहली सीट में 5 लोग बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आएंगे। दूसरी सीट में अब 5 में से एक बंदा तो चला गया, ऑलरेडी बैठ गया, तो 4 बचे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन। तीसरी सीट में अब 2 बंदे चले गए, तो 3 बंदे बचे, तो 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आएगा 60। 20 इंटू 3 60। तो मेरे 60 केसेस होंगे ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ठीक है, परम्यूटेशन फॉर्मूला सिंपली कहता है कि ये होगा 5p3, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितने थे, यानी नंबर ऑफ पैसेंजर्स 5, और R होता है जितने हमें सिलेक्ट करने हैं, हमें 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 5p3 होगा। ठीक है, हम 5p3 निकालते हैं यहाँ पे, और वो एक्चुअली 60 ही आएगा। देखते हैं इसे। तो पहले तो टोटल वेज ये होगा मेरा 60, और परम्यूटेशन फॉर्मूला से 5p3। अब मेरा फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू 5 डालो, तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। अब देखो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए इसे लिखता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल को भी खोल देता हूँ, तो 2 इंटू 1। लेकिन ये ना बहुत ही अजीब तरीका करने का, ऐसे नहीं करते हम इसे लिखते हैं 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3, जो कि यही आ गया 60। ठीक है,
तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस परम्यूटेशन फार्मूला से और हमारा मल्टीप्लिकेशन से। जितने भी क्वेश्चंस आगे आएंगे वहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो मुझे बेटर मेथड लगता है एज़ कम्पेयर टू फार्मूले से। पर हम फार्मूला भी बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे लग सकता है। ठीक है, यूजुअली ये वाला मेथड हर जगह काम आ जाता है। ओके, तो थ्योरी हो गई। अब हम करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर निकालने हैं जो कि मुझे बनाने हैं 0 से 9 डिजिट्स में, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मेरे 2 डिजिट नंबर कुछ ऐसे होंगे जैसे कि 1 2 2 3 49 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 0 से 9 जो डिजिट्स होते हैं मेरे, ये होते हैं 10। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट प्लेस वाला, उसको फिल करने के 10 ऑप्शन है और सेकेंड प्लेस को फिल करने के 9 ऑप्शन है। तो टोटल केस होंगे 90, है ना। पर क्या ये सही है? एक्चुअली यहाँ पे जो 10 ऑप्शंस देखे मैंने, उसमें जो मेरे डिजिट्स थे वो थे 0 से 9। लेकिन अगर मेरा फर्स्ट डिजिट 0 हो जाता है तो मेरा नंबर कैसा आएगा? 0 3 0 4 एंड सो ऑन। पर ये मेरा 2 डिजिट नंबर थोड़ा है, ये तो 1 डिजिट नंबर है ना। तो इस केस में जो मेरा फर्स्ट डिजिट है उसमें 0 नहीं है, 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए इसको फिल करने के? तो 10 डिजिट्स थे, 0 नहीं डालना, तो 9 ऑप्शन बचे। ठीक है, ओके। अब सेकेंड प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन बचे मेरे पास? तो मेरे पास डिजिट्स थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा पहला डिजिट तो कुछ आ गया 0 के अलावा, तो सपोज मान लेते हैं 6 आ गया। तो अगर इसको हटा दूं तो कितने डिजिट बचे मेरे पास? टोटल 9 डिजिट बचे ना। तो इसको फिल करने के भी 9 केस बनेंगे। तो 9 × 9 आंसर है मेरा। ये इसीलिए क्योंकि मेरा यूनिट प्लेस में फर्स्ट डिजिट में 0 नहीं आ सकता, लेकिन सेकंड में तो आ सकता है। 20 30 40 कुछ भी आ सकता है ना। पर आगे नहीं आ सकता, नहीं तो मेरा 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये केस में मेरे 9 × 9 81 नंबर्स बनेंगे। इसका सिमिलर क्वेश्चन है कि सेम चीज़ बताओ पर अब डिजिट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन मेरा 2 डिजिट नंबर है, मुझे पता है मेरा फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। तो कितने केस बने मेरे पास? 9 फर्स्ट डिजिट के। बाकी मेरे पास कितने डिजिट बचे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स बचे। रेपिटेशन अलाउड है, तो अब मैं ये 10 में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब 9 × 10 मेरे 90 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है जब रेपिटेशन अलाउड होती है और जब नहीं होती। ठीक है, ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं कभी भी वो NPR वाला 5P6 ऐसा वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, इसलिए हमेशा मैं मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो इंट्यूटिव है, दिखता है कि क्या से क्या हो रहा है। ओके, बाकी आपकी मर्जी है, इट इज़ अप टू यू। ऑलराइट, एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर्स बताने हैं जो कि डिविजिबल हैं 5 से। ठीक है, और अगेन यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, कैन नॉट बी रिपीटेड। अब देखो, हमने दो चीज़ बताया था मैं यहाँ पे कि अगर 1 केस होता है तो मेरा मल्टीप्लिकेशन होता है, और अगर डिफरेंट केस होता है तो मेरा ऐड होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। ओके, यहाँ पे मेरे 2 केस बनेंगे। मेरा जो 5 से डिविजिबल नंबर होता है, आप 5 की टेबल देखो तो 5 की टेबल ऐसी होती है 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। यानी जो नंबर 5 से डिविजिबल हैं वो या तो 0 से एंड कर रहे हैं या 5 से। देख लो, ऐसे ही होता है हमेशा। तो मेरे पास 2 केस बनेंगे, नंबर विल एंड विद 0, नंबर विल एंड विद 5। ओके, अब अगर सपोज मेरा नंबर है जो कि 0 से एंड कर रहा है, ओके, तो जो मेरा फर्स्ट, तो एक केस तो ये बन गया, ये वाला, और एक केस होगा जब नंबर 5 से एंड कर रहा हो। ठीक है,
अब मुझे इसके नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं, इसके नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं, ठीक है। अब जब मेरे 0 से 9 में कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स, ठीक है, 10 डिजिट्स हैं, जिसमें से इस वाले केस के लिए, ये वाले की बात करूँ तो एक 0 डिजिट तो जा चुका है, तो मेरे पास 9 डिजिट्स बचे, 9 डिजिट्स। तो फर्स्ट ये वाले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 9 ऑप्शंस हैं, और 0 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 0। तो अगर 0 से एंड करता है तो मेरे पास 9 केस बचते हैं, ठीक है। और अगर 5 से एंड करता है तब मेरे पास कितने डिजिट बचे, 9 डिजिट्स बचे। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये वाला ट्रिक था। देखो अब 9 डिजिट्स में से मेरा एक डिजिट 0 भी है, अगर मैं 0 लगा दूँ आगे तो मेरा 2 डिजिट नंबर नहीं बचेगा ना, जैसे कि 05, वो तो 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो मेरा एक्चुअली 9 डिजिट्स में से मेरे को 8 ही लेने हैं, बिकॉज 1 इन 0, बिकॉज एक डिजिट 0 है, 1 इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला फिल करने के 8 ऑप्शंस बचे। अब 0 हटा दूँ और 5 हटा दूँ तो 8 डिजिट्स बचे इसको फिल करने के, और इस 5 को फिल करने के एक ही ऑप्शन है, क्योंकि सेकेंड डिजिट तो ऑलरेडी फिल्ड है। तो मेरा 8 आया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा इस दोनों का एडिशन 9 + 8, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगेन जब डिफरेंट केस है, ये मेरा केस डिफरेंट है, ये मेरा केस डिफरेंट है, तो एडिशन होता है, ठीक है। जब मेरा केस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि ये वाले केस में 9 × 1 कर रहा है, ये मैं तभी कर पाऊंगा जब सेम केस होगा। अगर मैं 9 यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे 1 सिलेक्ट करूँ, तभी तो एक नंबर बन के आएगा, नहीं तो नहीं बन के आएगा। तो यहाँ पे 9 + 8 होगा 17, तो एक्चुअल आंसर है मेरा 17, ठीक है। ओके ओके, तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे थोड़ा सा आसान होता जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको अगले वाले को। यहाँ पे हमें 5 डिजिट नंबर्स गिवन है, 5 डिजिट नंबर, ये मेरे 5 डिजिट्स हैं विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। इसका मतलब होता है कि डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। और डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 से 9 में कुछ भी, ठीक है, पर वो रिपीट नहीं कर रहे। ओके, डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीट नहीं कर रहे। और 2 जो है वो 10th प्लेस में है। तो अगर आपको याद हो, ये होता है यूनिट्स, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये 1000, ये 10,000, बच्चों ने पढ़ा था। तो 10th प्लेस में 2 फिक्स्ड है, तो यहाँ पे 2 फिक्स्ड है, ठीक है। मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, कितने नंबर हैं ये, 336K। अच्छा, फिर कुछ बताना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। पहले तो मुझे बताओ कि जहाँ पे 2 फिक्स्ड है ऐसे कितने नंबर्स होंगे, ये बताने हैं हमें, ठीक है। अब मेरे टोटल डिजिट्स हैं 0 से 9। 0 से 9 में मेरा पहली बात तो 10 डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स में से मेरा डिस्टिंक्ट है तो रिपीट नहीं कर रहा, तो 2 दोबारा नहीं आएगा, तो बचे 9 डिजिट्स, ठीक है। 9 डिजिट्स में से मेरा जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट वाला, इसमें 0 नहीं आ सकता। तो कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, 8 फर्स्ट को फिल करने के। तो फर्स्ट को फिल करने के मेरे पास 8 ऑप्शन बचे, है ना, तो 8 आएगा यहाँ पे। सेकंड को फिल करने के कितने ऑप्शन बचेंगे मेरे पास, मेरे टोटल 2 डिजिट्स जा चुके हैं, 2 डिजिट्स जा चुके हैं, एक फर्स्ट वाला और एक 2, तो बचे कितने, 8, है ना। जब 0 भी आ गया तो 8 डिजिट्स यहाँ पे। ऐसे ही इसको फिल करने के कितने डिजिट्स बचे मेरे पास, 7। 2 तो फिक्स्ड है, तो इसको फिल करने के डिजिट्स हैं 1, एक ही डिजिट है, एक ही ऑप्शन है, तो 1। अब मेरे पास 7 डिजिट्स बचे यहाँ पे। अब बचे कितने, 6 बचे, तो आखिरी के लिए, तो इसके करने के लिए 6 हुए। तो 8 × 7, 8 × 8 × 7 × 1 × 6, ये होंगे मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ये समझ आया। इसको इक्वल करना है 336K के, और डिवाइड कर देना है, K की वैल्यू निकाल लेना, K की वैल्यू 8 आएगी, तो आंसर आ गया हमारा D, ठीक है। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ पे कह रहा है कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं जो नंबर 2 कंटेन करते हैं, ठीक है।
अब देखो, जो भी 4 डिजिट नंबर्स होते हैं मेरे, जितने भी होते हैं, वो उसमें रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है, जैसे कि 9999, ये मेरा 4 डिजिट नंबर है ना, इसमें रेपिटेशन तो हो रही है। ठीक है, तो रेपिटेशन अलाउड होती है। तो अगर मुझे वो नंबर्स निकालने हैं जिसमें 2 एग्जिस्ट करता है, तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि 2 आ रहा है 1 टाइम, 4 डिजिट्स में से, ये मेरे 4 बॉक्सेस हैं, एक बारी 2 आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक ऑप्शन है कि 2 आ रहा है 2 टाइम्स, 2 बारी आ रहे हैं, एक 3 टाइम्स और एक 4 टाइम्स। ठीक है, अब यार ये मैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करके निकालूंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे बेटर मेथड ये है, मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर्स, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं 2 को इंक्लूड करके, माइनस नंबर्स नॉट इंक्लूडिंग 2, यानी टोटल नंबर जितने भी पॉसिबल हैं माइनस वो नंबर जिसमें 2 है ही नहीं। ये होगा मेरा रिक्वायर्ड नंबर्स, है ना। तो लिख सकता हूँ नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद 2 होगा नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स जितने भी पॉसिबल हैं माइनस नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स जहाँ पे 2 नहीं है। अब नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे, जहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4, टोटल डिजिट्स होते हैं मेरे 10। फर्स्ट डिजिट मेरा 0 नहीं हो सकता, तो फर्स्ट को फिल करने के 9 ऑप्शन हैं। फिर क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो सेकंड को फिल करने के लिए बस 10 ऑप्शन होंगे। ठीक है, कोई भी डिजिट, ऐसी थर्ड को 10 ऑप्शन, ऐसी फोर्थ को 10, तो ये आएगा 9000। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर जहां पे 2 ऑप्शन है ही नहीं। तो 1 2 3 4 डिजिट नंबर है और मेरे पास अब 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, 2 को छोड़ के 9 डिजिट्स है। फर्स्ट को फिल करने के मेरे पास 8 ऑप्शन होंगे क्योंकि 0 नहीं आ सकता। ठीक है, सेकंड को फिल करने के पास 9 ऑप्शन है क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, तो 9 ऑप्शन है। रेपिटेशन अलाउड है ना, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको थर्ड को फिल करने के लिए भी 9 और फोर्थ को फिल करने के लिए भी 9। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5832। दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 3168। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। एक सिमिलर क्वेश्चन लास्ट वाले से है कि अगर एटलीस्ट 1 रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमें गिवन है अल्फाबेट के 10 लेटर्स गिवन है, 26 लेटर होते हैं, उसमें से 10 गिवन है। मुझे 5 लेटर वर्ड बनाने हैं इन 10 में से। मुझे बताना है नंबर ऑफ वर्ड्स जहां पे एटलीस्ट 1 लेटर रिपीट हो रहा है। अब मेरे 5 लेटर वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड का मतलब क्या हुआ कि 1 लेटर रिपीट, या 2 लेटर रिपीट होगा, या 3 लेटर रिपीट होगा, या 4 या 5 लेटर रिपीट होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है लास्ट क्वेश्चन जैसे। अब यहाँ पे मेरे लेटर रिपीट, तो इसका अलग निकालूं, इसका अलग निकालूं, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक केस वो निकाल लेते हैं कि टोटल वर्ड्स क्या होंगे जहां पे सब रिपीट हो रहा है वो सारे वर्ड्स, माइनस टोटल वर्ड्स वेयर डिजिट्स आर लेटर्स आर नॉट रिपीटेड। यही मतलब होगा ना एटलीस्ट 1 का, है ना। तो अगर मैं कहूं एटलीस्ट 1, तो ये इसका मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं वो विद रेपिटेशन, माइनस जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं जहां पे रेपिटेशन है ही नहीं, नो लेटर इज रिपीटेड। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जहां पे रेपिटेशन हो रही है, अब मेरे पास 10 लेटर्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट को फिल करने के 10 ऑप्शन हैं। देखो लेटर है, यहाँ पे नंबर नहीं है तो 0 नहीं है, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, A B C D Z भी डाल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 10 इससे डाला क्योंकि 10 हमें गिवन है, 10 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर गिवन।
तो ये होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे 10 5 टाइम्स, यानी 1 लाख। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ वर्ड्स जहाँ पे एक भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, हमने देखा था इसके दो मेथड है करने को। एक वही मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन, एक है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगेगा? मेरे पास 10 लेटर है, 5 चूज करने हैं, रेपिटेशन नहीं है, तो 10p5। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 10p5 निकाल के भी दिखा देता हूँ क्या होगा। 10p5 होगा 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। तो इसे लिखेंगे हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, ये तो फॉर्मूले से आया। और आप वैसे भी करोगे ना मल्टीप्लिकेशन से, तो भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास 5 लेटर्स हैं। पहले फिल करने के 10 ऑप्शंस, दूसरे के 9, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगले के 8, फिर 7, फिर 6। ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। ध्यान रखना माइनस प्लस ढंग से आना चाहिए आपको, और जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा मेरा ये। ठीक है, ओके। ये वाले क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कि हमें मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है। यहाँ पे एक लाइसेंस प्लेट की बात हो रही है जो कि कार के पीछे लगता है। उसमें गिवन है कि 2 डिफरेंट लेटर्स हैं, यानी पहले लेटर हैं मेरे 2, तो ये हो गए लेटर, यानी XY सपोज, और डिफरेंट है यानी रेपिटेशन नहीं है। ठीक है, फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स, इसके बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 ये मेरी डिजिट्स हैं, और अगेन ये डिफरेंट है। ठीक है, ओके। अब मेरे कितने टोटल लेटर्स हैं? 26 अल्फ़ाबेट में। तो पहले लेटर को फिल करने के लिए 26 केस होंगे, दूसरे लेटर को फिल करने के कितने केस होंगे? 25, क्योंकि रेपिटेशन नहीं है, डिफरेंट चाहिए, तो 26 इंटू 25, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पे। अब डिजिट्स की बात करें, ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर कुछ नहीं है, जो गाड़ी के नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं टोटल डिजिट्स हैं 10, 0 से 9 10 डिजिट्स होते हैं वो, और 0 से पहले स्टार्ट होना इज़ अलाउड। तो मतलब पहले को फिल करने के 10 ऑप्शंस, दूसरे को फिल करने के 9 ऑप्शंस, तीसरे को फिल करने के 8 ऑप्शंस। ठीक है, अब ये है 26 इंटू 25, ये होगा मेरे ख्याल से 800 समथिंग, 800 समथिंग ही होगा ना। हाँ 800 ये होगा। अच्छा मैं पता कैसे करता हूँ इसको, मैं इसको करता हूँ 26 इंटू 100 बाई 4, तो 2600 बाई 4 ये आएगा 850 तो ये आएगा 850 और ये आएगा 720। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 850 और 720 प्लस होंगे या मल्टीप्लाई होंगे? देखो हमने देखा था कि अगर सेम केस है तो मल्टीप्लाई होंगे, अगर डिफरेंट केस है तो ऐड होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो 5 डिजिट्स हैं मेरे, जिसमें 2 लेटर और 3 डिजिट्स हैं, इन सबको मिला के एक केस बनता है, अलग अलग केस नहीं बनते, एक ही केस बनता है इन सबका, तो ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 850 इंटू 720 होगा, यानी ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसे लिख लेते हैं। तो 2 डिफरेंट लेटर के बनाने के 26 इंटू 25 650। अच्छा वो सॉरी गलती हो गई, 650 वेज होंगे। 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने के 720 वेज, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा मेरा, जो कि आएगा मेरा ये। ठीक है, ओके, ये वाला जेई में आया हुआ है, ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं जो कि डिविजिबल हैं 4 से। ठीक है, और जो नंबर्स बनाने हैं हमें वो 1 2 3 4 5 चूज करके ही बनाने हैं। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है, तो कितने डिजिट्स होंगे ये बताना है हमें। ओके, अच्छा सबसे पहली बात तो जो 4 से डिविजिबल होते हैं ना नंबर्स, उनके लास्ट 2 डिजिट्स
वो भी 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। यानी उनके लास्ट 2 डिजिट्स होने चाहिए 04, 08, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। अब क्योंकि मेरे पास नंबर्स ही हैं ये 1 2 3 4 5, तो जितने भी 0 वाले ऑप्शन हैं वो सारे चले गए, 8 वाले ऑप्शन सारे चले गए। तो मेरे पास केस ना बहुत ही कम बचे ऐसे वाले, क्योंकि मेरे पास डिजिट्स कम है। एक केस बना मेरा 1 2 का, जहाँ पे 1 2 से एंड करता हो, ठीक है। 8 4 से नहीं कर सकता, 8 से नहीं कर सकता, 1 2 से कर सकता है, 16 से नहीं कर सकता, 20 से भी नहीं कर सकता, 24 से कर सकता है, हाँ। फिर 28 भी नहीं आएगा, 32 आएगा, 32 के बाद 36 भी नहीं कर सकता, 40 भी नहीं हो सकता, 44 आएगा क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो 44 आ सकता है। फिर क्या होगा, 48 नहीं हो सकता, और क्या ऑप्शन है मेरे पास, 52 हो सकता है, और 56 के बाद 60 के बाद सारे जो नंबर्स होंगे वो 6 से स्टार्ट हो रहे होंगे, 6 7 8 9 से, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे पास ये 5 केस बनते हैं जहाँ पे मेरा अगर इन से इन डिजिट से एंड कर रहा होगा तो मेरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। आगे के 3 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं। तो मेरा जो 5 डिजिट नंबर है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ये फिक्स्ड हैं, और पहले के 3 कंफर्म नहीं है, ठीक है। सपोज 1 2 की बात करूं, सपोज मैं फिक्स कर लूं 1 2, तो पहले के 3 डिजिट फिल करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास, 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 का 3, 5 क्यूब, ये आएगा 25 इंटू 5 125, है ना, सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ 125 ही आएगा, ठीक है। तो अगर 1 2 फिक्स्ड है तो 12 जहाँ पे एंड हो रहा है नंबर उसके केसेस में 125। सिमिलरली अगर 2 4 फिक्स कर दूंगा, 2 4 आखिरी 2, पहले 3 अगेन फिक्स नहीं है तो उनके अगेन ऑप्शन सेम ही होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये अगेन 125 आएगा, 5 का क्यूब 125। तो यानी इस केस में भी 125 आएगा, इस केस में 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 भी 125 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 125 इंटू 5 जो कि होता है 625, ठीक है, समझ गए। जान पूछ के, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बुरी है तो मैंने लिख भी दिया आपके लिए। अगर नंबर डिविजिबल है 4 से तो लास्ट 2 डिजिट्स भी डिविजिबल होंगे, तो मेरा ऑप्शन यही बचे 12 24 32 44 52, ठीक है, ओके। रेपिटेशन अलाउड है तो फर्स्ट 3 डिजिट्स जो है वो कितने मेथड से बन सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 5 का क्यूब, और ऐसे कितने केस हैं मेरे पास, 5 केस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का क्यूब इंटू 5 यानी 625, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बिगी क्वेश्चन, इसे बिल्कुल मिस ना करना, ठीक है। यहां पे हमें डिजिट्स गिवन है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। रेपिटेशन अलाउड है, मुझे वो नंबर्स बताने हैं जो कि 4 3 2 1 से बड़े हैं, ठीक है। अच्छा 4 3 2 1 से बड़े हैं और 4 डिजिट नंबर ही बताने हैं, अच्छा ठीक है। तो मेरे पास 4 डिजिट नंबर हैं जो कि 4 3 2 1 से बड़े हैं, तो ये कितने केस बन सकते हैं। पहला केस तो ये होगा कि पहला डिजिट ही 5 हो, यानी 5000 में नंबर हो, तो उस केस में मेरे सारे नंबर्स जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं वो बड़ा होगा 4 3 2 1 से, ठीक है। तो चलो ये तो निपट गया, ठीक है। ध्यान रखना रेपिटेशन अलाउड है, ओके। अगला केस होगा, मेरे अगेन 4 डिजिट नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर 5 से, 5 वाले तो निकाल लिए मैंने, अब 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या मेरे को गिवन है, 5। तो अगर 4 5 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये सारे नंबर मेरे 4 3 2 1 से बड़े होंगे, है ना। तो अगले लिख देता हूँ जो स्टार्टिंग विथ 4 5, ठीक है। सिमिलरली अगेन 4 डिजिट नंबर है मेरे, 4 5 हो गया तो बचा क्या, 4 4, 5 से छोटा 4 है मेरे पास। जो नंबर 4 4 से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी सारे 4 3 2 1 से बड़े होंगे, है ना। तो नंबर स्टार्टिंग विथ 4 4, ठीक है। अच्छा अगले आए मेरे
जो नंबर 4 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 तो पहला डिजिट 4, दूसरा डिजिट 3, अगले 2 डिजिट्स मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो 10th प्लेस में मेरा ऑलरेडी 2 है, तो अगर 2 से बड़ा नंबर है तो चल जाएगा मेरा। 2 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 3, 4 या 5। ध्यान रखो रेपिटेशन अलाउड है। तो अगर 10th प्लेस में 4 3 के केस में मेरा 3 4 या 5 आ गया, इन तीनों में से कोई, और यहाँ पे तो कोई भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5 ऑप्शन थे ना मेरे पास, 6 ऑप्शन थे, इन 6 में से कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर इन 3 में से कुछ आए तब मेरा जो नंबर है वो 4 3 2 1 से बड़ा होगा, है ना। यूजिंग ओनली 3 4 5 इन द 10th प्लेस, ओके। एक और केस होगा जब मेरा होगा 4 3 2 से स्टार्ट, 4 3 2, और ये आखिरी डिजिट अब पता नहीं क्या होगा। तो मुझे पता है आखिरी डिजिट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर 4 3 2 0 हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा। 1 भी नहीं हो सकता, है ना, तो 1 भी नहीं हो सकता। बाकी सब हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 4 3 2 जहाँ पे 0 और 1 की जगह आखिरी में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस निकालता हूँ कि क्या क्या केस होंगे मेरे, ठीक है। तो ये मेरे नंबर्स कुछ ऐसे हैं। ध्यान रखना हमारे डिजिट्स थे 0 1 2 3 4 5, रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है। टिक टिक मारा यार मैंने, हाँ। तो अब अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के 6 ऑप्शन थे मेरे पास, क्योंकि 6 डिजिट्स हैं। ऐसे ही इसके 6, इसके 6, तो 5 ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 216। अच्छा पहला डिजिट 1 होगा तो 1 × 6 × 6 होगा वैसे ही, तो 216 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 5 के केस में क्या होगा, इसको फिल करने के 6 ऑप्शन, इसको फिल करने के 6 ऑप्शन, तो 6 × 6 36। ऐसे ही 4 4 के केस में इसको फिल करने के 6, इसको फिल करने के 6 ऑप्शन, 6 × 6। 4 3 के बाद गिवन है 10th प्लेस में आपके पास 3 ही ऑप्शन हैं, 3 4 या 5, तो इसको फिल करने के 3 ऑप्शन, आखिरी डिजिट में 6 में से कुछ भी डाल दो, तो 3 × 6 आएगा यहाँ पे 18। और 4 3 2 के बाद जो लास्ट है उसमें 0 1 नहीं हो सकता, तो 4 ऑप्शन बचे, तो ये आएगा 1 × 1 × 1 × 4, यानी 4 ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे नंबर ऑफ केसेस कितने आए, इन सब का एडिशन, तो ये लिखा मैंने, इन सब का एडिशन होगा 3 1 10, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 3 1 10, ठीक है। ये हमारा परम्यूटेशन का बिल्कुल ही बेसिक वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस, और अगर रेपिटेशन हो रहा है थोड़ा सा, यानी अगर सपोज मेरा नंबर है, अगर मेरे डिजिट्स हैं अगेन AGAIN, मुझे इनसे बनाना है परम्यूटेशन, तो वो कैसे बनेंगे। वो इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है और डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे A मेरा 2 बार ही आ रहा है, तो मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स में कितने लिखूँगा, 5 लिखूँ या 4 लिखूँ, और 5 लिखूँगा तो क्या होएगा, 4 लिखूँगा तो क्या होएगा। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ये वाला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद सर्कुलर, और फिर देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। 7.1 7.2 7.3 के सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टोरियल वाला भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो देख लेना। अगेन यार ये NCERT से ना करना, टीचू पे कंसेप्ट वाइज में सब कुछ गिवन है, सारी डिटेल्स, तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम परम्यूटेशंस जहाँ पे कुछ डिजिट्स विद सम डिजिट्स रिपीटिंग वो डिस्कस करेंगे, और ये हमारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को मैं चाहता हूँ कि आप 2 बारी देखो पूरा जब कर रहे हो, और 1 बारी रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना रिवीजन के टाइम पे, थ्योरी जरूर चेक कर लेना जो बताई गई है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स 11th के, विद रिस्पेक्ट टू 12th के एग्ज़ाम्स, और जो आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। चलो सी यू गाइस।